जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कदम रसूल स्थित मदरसा अमजदिया ईदगाह में चादरपोशी की और ईद पर समाज में शांति, सद्भाव और एकता तथा लोगों के जीवन में खुशहाली की दुआ मांगी। ईद मिलन कार्यक्रम के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार खुद सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि भाजपा ने उन्हें 13 करोड़ लोगों के ऊपर बैठा रखा है। नीतीश कुमार सिर्फ एक मुखौटा है, जबकि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और उनके अधीन कुछ अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है उसका इकबाल ख़त्म हो गया है। और जब सरकार का इकबाल ख़त्म हो जाए तो एक तरीके से हर व्यक्ति अपने हिसाब से चल रहा है। चंद अफसर पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, मानसिक तौर पर तो अस्वस्थ दिख ही रहे हैं। और रोज़ाना जो वीडियो आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, आप लोग तो खुद भी देख रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है। तो जब नीतीश कुमार खुद से फिट नहीं है, उनको तो ज़बरदस्ती 13 करोड़ लोगों पर भाजपा वालों ने उनको बैठा रखा है और उनको एक तरीके से मुखौटा बनाकर पीछे से सरकार जो है वो तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार और वहाँ से जो कंट्रोल किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के जरिए वो हो रहा है। अमित शाह जैसे लोग सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं। अगर मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए बिना वक्फ कानून पारित किया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए अधिकारों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप, वह भी समाज की असहमति के बाद, कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ कानून पारित होता है तो इसके लिए भाजपा से ज़्यादा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के सांसद जिम्मेदार होंगे। क्या कहेंगे? शांति बनी रहे, शांति के साथ समृद्धि आए, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो। वक्फ बिल को लेकर के लोगों ने काली पट्टियाँ बांध रखी है। काफ़ी लोग परेशान हैं वक्फ बिल को लेकर के कि ये अमेंडमेंट वापस होना चाहिए। क्या कहेंगे? वक्त पे हम लोग का जो स्टांस है उसको तो पिछले कई हफ्तों से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। वक्त के हम लोग खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं। और कानून के खिलाफ होने की बड़ी वजह ये है कि जो बातें इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने देश के को बनाते समय समाज के विभिन्न वर्गों से जो वादे करे गए हैं, जो एश्योरेंस दिए गए हैं, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी नज़र में सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जो भी वादे किए गए वो चाहे हिंदुओं से किए गए हों या मुसलमानों के साथ किए गए हों, और जिसके आधार पर इस सारे लोग इस देश में उन्होंने एक साथ रहना, सेकुलर देश का हिस्सा बन के रहना स्वीकार किया है, अगर उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन होता है तो जिन वर्गों को उससे तकलीफ हो सकती है उन वर्गों को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए हुए किसी भी तरह का कानून में परिवर्तन ठीक नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाया, लेकिन उनको जब स्वीकार नहीं है तो कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरह से वक्फ का जो कानून है वो सही गलत के मामला को पढ़े बगैर हिंदू मुसलमान दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि ये वो बातें हैं, वो वादे हैं जो हम लोग के इस कंट्री के फोरफादर्स ने कमिट करा है। उससे पीछे हटना मेरी समझ से वादा खिलाफी होगी तब तक जब तक कि मुस्लिम समुदाय खुद ना इसके लिए तैयार हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बिल का विरोध होना चाहिए। अमित शाह सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्त के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं ना कहीं आज ये ज़रूरत है कि वो खड़े हों और वक्त के खिलाफ वोट दें। अगर नहीं देंगे तो अपने आप को गांधी और लोहिया और जयप्रकाश की बात करना, उनसे जोड़कर बताना गलत है। सर